नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, 996 चाइनीज कंपनी जॉब एडवर्टाइजमेंट विल सर्टेनली फ्लेबरगास्ट यू। ऐसी चीन की कंपनियां जो कि अपने एम्प्लॉय से सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक और सप्ताह के 6 दिन काम करवाती हैं, उनके द्वारा एक जॉब के लिए एडवर्टाइजमेंट निकाला गया। और जब उस एडवर्टाइजमेंट के बारे में लोगों ने देखा, विश्व में लोगों ने उसको पढ़ा, तो उनकी हंसी छूट गई। उन्होंने भरपूर मजाक जो है चाइना की उस कंपनी का बनाया। आप जब उसके बारे में जानेंगे तो आप भी उसकी शर्तों को सुनकर पढ़कर हैरत में पड़ जाएंगे। आपको समझ में आएगा कि चीन का चरित्र क्या है और चीन की कंपनियों का चरित्र क्या है। पूरी दुनिया से लोग अलग अलग देशों में काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन शायद ही कोई व्यक्ति हो जो चीन में जाकर के नौकरी करना चाहे। चीन के अतिरिक्त बाहर के लोग वहां जाकर के नौकरी करना नहीं चाहते। क्या शर्तें विज्ञापन में लिखी थी चीन की कंपनी ने? क्या वो इतनी मजेदार थी जिसके लिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा? इन सब चीजों को इस वीडियो में हम देखेंगे। लेकिन आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं, आज तक आपने हमारे किसी भी वीडियो को नहीं देखा है और हमको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब आप हमको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इसी प्रकार की आपके आसपास की, देश दुनिया की, आपके इंटरेस्ट की जो सूचनाएं हैं, जो समसामयिक मुद्दे हैं, वो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचते रहें। इसके अलावा अगर आप टाइटल देखकर, थंबनेल देखकर आपने हमारे वीडियो को देखना शुरू किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ देर तक हमारे वीडियो में अवश्य बने रहें, जिससे कि वीडियो जो आपके लिए ही बनाया गया है उसका पूरा आनंद आपको मिल सके। तो चलिए मित्रों, देखते हैं। शोषण और हार्ड वर्क, एक्सप्लॉयटेशन और हार्ड वर्क, ये चाइना की जो कल्चर है, वर्क कल्चर, ये उसका एक अभिन्न अंग है। पूरे विश्व में चीन अपनी इसी बात के लिए बदनाम है कि वो अपने कर्मचारियों का भरपूर शोषण कराता है और उनसे कड़ी से कड़ी मेहनत करवाता है। इसके ऊपर आप अगर चाहें तो सोशल मीडिया पर आपको कई मीम्स मिल जाएंगे, कई जोक्स मिल जाएंगे, जो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लगातार लोगों को आनंद देते रहते हैं। जो चाइना के लोग हैं उनको एक दिन के बाद अगले दिन और कई कई घंटे, लंबे लंबे घंटे तक नौकरी करनी पड़ती है, जिससे कि वहां का जो कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है, जो वे ऑफ लिविंग है, उसमें सरवाइव करने के लिए उनको दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लंबे लंबे घंटे तक उनके वर्किंग आवर्स होते हैं। हाल ही में एक कंपनी है चाइना की, जिसका नाम नहीं बताया जा रहा है क्योंकि ये प्रोफेशनल इथिक्स होता है, इसलिए कोई भी न्यूज चैनल या जो जहां से मैंने इसको लिया है वहां पर भी इसका नाम नहीं बताया गया है। उसको 996 कहा गया है। 996 का मतलब आप समझ चुके हैं। सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक वो व्यक्ति से काम करवाते हैं और हफ्ते के 6 दिन काम करवाते हैं। कोई भी छुट्टी, कोई भी, जैसे भारत में जयंती और होली, दिवाली, इस तरह की जो छुट्टियां होती हैं, मकर संक्रांति, इस प्रकार की छुट्टियां वहां नहीं होती हैं। वहां केवल एक छुट्टी मिलती है संडे की, इसके अतिरिक्त कोई छुट्टी नहीं होती है। जब ये कंपनी ने अपना विज्ञापन जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाला कि जिससे कि पूरे विश्व से जो अच्छे अच्छे लोग हैं उसको अप्लाई करें, तो उन्होंने जो अपने एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट्स बताए हैं, उसके कारण उस कंपनी का मजाक उड़ने लगा। कंपनी ने विज्ञापन में लिखा कि अगर आप हमारे लिए काम करेंगे तो आपको लिफ्ट की सुविधा फ्री मिलेगी, आपको टॉयलेट फ्री में यूज करने को मिलेगा। अब आप बताइए कि एम्प्लॉय अगर आपके पास काम करने आएगा और आपने अपना ऑफिस 18वीं मंजिल पे बनाया हुआ है, तो उस लिफ्ट के लिए एम्प्लॉय क्यों पैसा देगा?
आप पहली मंजिल पे ऑफिस बनाइए, लिफ्ट की जरूरत क्या है। लेकिन किराया कम देना पड़े ऑफिस के लिए, इसके लिए आपने 18वीं 20वीं 25वीं मंजिल पर अपना ऑफिस बनाया। और उसके बाद जब कर्मचारी आपके पास काम करने आएगा तो वो लिफ्ट में जितनी भी बार आए जाएगा उसका उसको पेमेंट करना पड़ेगा। आप देखिए कंपनी का चरित्र कैसा है। उसके बाद आप ये बताइए कि क्या आपने भारत में या विश्व के किसी भी कोने में चीन के अतिरिक्त कोई ऐसी कंपनी, कोई ऐसी फर्म, कोई ऐसा ऑफिस देखा है जहां पर आप नौकरी करते हो और जब आप वहां का टॉयलेट यूज करना चाहें तो आपको उसके लिए उसका पेमेंट करना पड़े। कहने का माध्यम है कि चाइना की हर कंपनी में एक सुलभ शौचालय खुला हुआ है। भाई आप एम्प्लॉय से 12-12 घंटे नौकरी करवा रहे हैं, कम से कम 3-4-5 बार जैसा जिसकी शारीरिक स्थिति है वो टॉयलेट करने जरूर जाएगा। एक तो आप कम पैसे देते हो, फिर लिफ्ट का भी पैसा लोगे, फिर टॉयलेट का भी पैसा लोगे, तो फिर एम्प्लॉयज आपकी नौकरी करेगा ही क्यों जब आपको दे करके सब छीन ही लेना है। इस प्रकार का तो वहां की कंपनियों का चरित्र है। इसका मतलब कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जो लिफ्ट का पैसा लेती हैं और टॉयलेट का भी पैसा लेती हैं। ये कंपनी बड़ी अच्छी है जो लिफ्ट का और टॉयलेट का पैसा नहीं लेगी। इसके अलावा उन्होंने एक चीज और कही है कि अगर आप कंपनी के काम के लिए ओवर टाइम करते हैं तो उस दौरान जो बिजली खर्च होगी और एसी चलेगा उसका पैसा भी कंपनी आपसे नहीं लेगी। आपको मैं बता दूं भारत में नियम है कि अगर कोई एम्प्लॉय से ओवर टाइम लिया जाता है किसी लेबर से तो जो रेगुलर जो चार्जेस हैं सरकार के द्वारा निर्धारित चार्जेस हैं उसका डबल पेमेंट जो है उस लेबर को करना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप रात में उससे काम ले रहे हैं तो आपको समय समय पर उसको चाय, स्नैक्स और डिनर ये सब भी देना होता है। वो कह रहे हैं कि अगर आपने कंपनी का काम किया ओवर टाइम तो जो एक्स्ट्रा पेमेंट है वो तो भूल ही जाइए, बल्कि जो एसी वेसी चल रहा है, लाइट वाइट जल रही है, उसका पेमेंट भी आपसे लेती है कंपनियां। ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है जो ये सब चार्जेस नहीं लेती है। अब आप समझ चुके होंगे कि एम्प्लॉयज की क्या दशा है चाइना में। वो चाइना के लोग यूरोप के जो वर्क कल्चर है उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वहां पर 5 डे वीक होता है, वहां पर मंथली स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं, हर महीने एक पार्टी आयोजित की जाती है जिसमें दारू मुर्गा खाते हैं एम्प्लॉयज। मतलब कि अपने एम्प्लॉयज को अधिक से अधिक वो रिलैक्स करना चाहते हैं और चाइनीज उनका मजाक उड़ाते हैं कि ये लोग काम नहीं करना चाहते। विज्ञापन में लिखा गया था कि एम्प्लॉय को 9 घंटे काम करना पड़ेगा, हफ्ते में 4 छुट्टियां मिलेंगी और सैलरी 4,000 युआन होगी अर्थात $550 और साल भर काम करने के बाद 100 युआन बढ़ जाएगा लगभग की $14। मतलब कोई बहुत ज्यादा पेमेंट भी नहीं कर रहे थे। वर्तमान में विश्व में ये ट्रेंड है, भारत में भी अब हो रहा है कि जो ऐसी जॉब्स हैं जहां पर कर्मचारियों को कठिन मेहनत करनी पड़ती है, जैसे आईटी सेक्टर में लंबे लंबे समय तक कर्मचारियों को कंप्यूटर के सामने बैठना पड़ता है, तो वहां पर 5 डेज वीक की बात चलने लगी है, जिससे कि शनिवार और इतवार को एम्प्लॉय अपने परिवार के साथ एंजॉय कर सके, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सके, अपनी सोशल लाइफ जी सके। इसके अलावा साल में 1 या 2 बार वीकेंड हॉलीडे ट्रिप्स भी जो है फैमिलीज को दी जाती है कंपनी की ओर से। कंपनी की ओर से टिकट दिए जाते हैं किसी अलग अलग डेस्टिनेशन के कि जिससे कि आपके एम्प्लॉय अपने परिवार के साथ उस जगह पर घूमने जा सकें। वर्तमान में विश्व में जो ट्रेंड है
वो ये है कि ऐसी जॉब्स जहां पर कर्मचारियों को लंबे लंबे समय तक बैठना पड़ता है, जैसे कि आईटी सेक्टर की जॉब्स हो गई या अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होते हैं जहां पर 24 आवर्स काम चलता है और शिफ्ट में लोग काम करते हैं, बड़ा मोनोटोनस टाइप का काम होता है। वहां पर अपने वर्कर्स को, अपने एम्प्लॉयज को कोशिश करते हैं कि 5 डे वीक ही जो है काम करवाया जाए। अपने एम्प्लॉयज को वीकेंड हॉलीडे ट्रिप्स दी जाती हैं, अलग अलग जगहों की, अलग अलग शहरों की उनको ट्रिप्स दी जाती हैं बारी बारी से, कि जिससे कि वो अपने परिवार को ले जा करके 2 दिन 3 दिन जो है एंजॉय कर सकें और अपने जो पिछले एक लंबे समय से वो वर्क डिस्ट्रेस को फेस कर रहे थे उससे उनको आराम मिल सके। हर महीने एक बड़े होटल में या बड़े कहीं पर जो है एम्प्लॉयज की, उनकी फैमिलीज की गैदरिंग होती है, एक कल्चरल इवेंट टाइप का होता है। लोग आते हैं, नाचते गाते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं और उस रात को एंजॉय करते हैं। लीजर और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज होती हैं। कंपनियां कोशिश करती हैं कि साल में 1-2 बार स्पोर्ट्स डे रखें, जिसमें कि ऑफिसर्स वर्सेस वर्कर्स या मैनेजमेंट वर्सेस ऑफिसर्स, इस प्रकार से क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, कबड्डी, इस तरह के इवेंट्स रखे जाते हैं, जिससे कि जो एम्प्लॉयज हैं और ऑफिसर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो एक दूसरे के साथ खेलें, घुले मिलें, उनके बीच में अच्छा संवाद कायम हो और उससे आने वाले दिनों में उसका लाभ भी कंपनी को मिलता है। जब वर्कर्स तनाव में नहीं होंगे, उनके आपस में अच्छे मधुर संबंध होंगे, एक परिवार की तरह होंगे, तो स्वाभाविक रूप से प्रोडक्शन भी बढ़ेगा और डिस्ट्रेस कम होगा। लेकिन चाइना, आप जानते हैं, ऐसे ही नहीं पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब है, जहां एक और कंपनियां अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा से ज्यादा आराम और बेनिफिट देना चाहती हैं, वहीं चाइना की कंपनियां अपने एम्प्लॉयज का अधिक से अधिक शोषण करके निकालना चाहती हैं और उनको कोई भी रिलीफ नहीं देना चाहती हैं। आप समझ सकते हैं कि चाइना एक प्रकार की बंद जेल है। वहां पर आपका जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो काम नहीं करते। आप वहां के उनके अपने अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इवन वो ये भी नहीं जान सकते कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा है। वो केवल वही जानते हैं जो चाइना की सरकार, चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी उनको बताती है। तो मित्रों, ये था चाइना के वर्क कल्चर पर, उनकी जो शोषणकारी प्रवृत्तियां हैं, उनके जो संस्कृति में, उसको मैंने आपके सामने खोलकर रख दिया। मित्रों, ये हमारा वीडियो, हमारा ये जो विश्लेषण है वो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।